Hello students, I am CB Yadav and you are welcome in my YouTube channel CBY Study Platform. Today we will study about part of sentence. जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझेंगे डिटेल में कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या क्या शामिल रहता है और सब्जेक्ट में क्या क्या रहता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस हो, अगर लिखा गया हो शी इज कुकिंग फूड, शी इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड द रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस हो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि वर्ब को लेकर के यानी प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट और वर्ब शामिल रहता है, और जो ये सी है ये सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा कह देने से क्लियर नहीं हुआ कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वही सब्जेक्ट हो सकता है। एक सब्जेक्ट में कई वर्ड भी आ सकते हैं, 2 4 5 10 वर्ड भी आ सकते हैं। उसके पहले क्वालिफायर, डिटरमिनर या मॉडिफायर भी लगे रहते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट को जानने के लिए उसका पहले आप डेफिनेशन देखेंगे। और कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर वो फार्मूला मैच करता है तभी वो सब्जेक्ट है, अन्यथा वो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक उसका डेफिनेशन लिखिए। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट, द वर्ड विच डूअर in the sentence are something is told about him। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होगा, या तो वो डूअर होगा या उसके बारे में कुछ कहा गया होगा। डूअर का मतलब वह सेंटेंस में कार्य करेगा। द वर्ड विच डूअर इन द सेंटेंस, वह सेंटेंस में डूअर मतलब कार्य करेगा। अगर वो कार्य कर रहा है तभी सब्जेक्ट है। अगर कार्य नहीं कर रहा है और समथिंग इज टोल्ड अबाउट हिम, तो उसके बारे में कुछ कहा गया होगा। ये दो फार्मूला अगर मैच करेगा तो सब्जेक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप बिल्कुल इसको लर्न करेंगे। जैसे, और कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सबको एक ही सब्जेक्ट बोलेंगे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे। पहला जो होता है उसको हम कह सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट, ये सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? द सिंपल सब्जेक्ट कंसिस्ट एनी सिंगल नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सब्जेक्ट वही होगा जिसमें या तो कोई नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, वह सिंगल होगा, कोई एक ही होगा। द सिंपल सब्जेक्ट कंसिस्ट शामिल करता है या शामिल रखता है एनी सिंगल नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर कोई सेंटेंस हो, रेखा इज रीडिंग नॉवेल, रेखा इज रीडिंग नॉवेल। द डॉग
is sitting on the road. The ball is red. Gold is yellow. He is my brother. ये जितने भी सेंटेंस हैं, इसमें जो भी सब्जेक्ट आप देखेंगे वो सब सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल है, कंप्लीट है, कंपाउंड है, ये भी समझेंगे। लेकिन ये देखेंगे वो सब्जेक्ट है कि नहीं है, फार्मूला से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार हम मैच करके देख रहे हैं। रेखा, रेखा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट है। रेखा क्यों सब्जेक्ट है? फार्मूला मैच कीजिए। रेखा इज रीडिंग नॉवेल। रेखा जो है वो उपन्यास पढ़ रही है। रेखा डूअर है, डूअर कार्य कर रही है। कौन सा कार्य कर रही है? उपन्यास पढ़ने का। ये डूअर है इस सेंटेंस में, इसलिए सब्जेक्ट है। डूअर होगा या उसके बारे में कुछ कहा गया होगा। अगला सेंटेंस है द डॉग इज सिटिंग ऑन द रोड। डॉग इस सेंटेंस में डूअर है, काम कर रहा है, बैठने का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है द बॉल इज रेड। इसमें जो सब्जेक्ट बॉल है वो डूअर नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा गया कि बॉल कैसा है, रेड है, लाल है। अगला सेंटेंस है गोल्ड इज येलो। सोना पीला होता है या पीला है, उसके बारे में भी कहा गया। इसमें गोल्ड डूअर नहीं है, कार्य नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज माई ब्रदर। ये जो ही है या तो कोई नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। कोई सिंगल नाउन या प्रोनाउन ये सिंबल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ही इज माई ब्रदर यह डूअर नहीं है, ही डूअर नहीं है। उसके बारे में कहा गया कि वह मेरा भाई है। ये क्या है? कि वह मेरा भाई है। ही सेंटेंस में डूअर नहीं है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यदि ये फार्मूला मैच करता है तभी वो सब्जेक्ट होगा, अन्यथा वो सब्जेक्ट नहीं है। आप फार्मूला मैच जरूर करेंगे, या तो वह डूअर होगा और नहीं तो उसके बारे में कुछ कहा गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। कंप्लीट सब्जेक्ट कंसिस्ट सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर। कंप्लीट सब्जेक्ट वही होगा जिसके पहले या तो क्वालिफायर हो या तो मॉडिफायर हो। कुछ एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? एक कोई या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, सिंगल ही होगा। लेकिन कंप्लीट सब्जेक्ट में जैसे अगर कोई सेंटेंस हो द बिग ब्राउन डॉग बार्क्स। द बिग ब्राउन डॉग बार्क्स। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक ऑन माई टेबल इज डिक्शनरी। द मैन इन ब्लैक कोट इज माई ब्रदर। कोई जरूरी नहीं है कि जो कंप्लीट सब्जेक्ट है, कभी कभी सब्जेक्ट वाक्य के अंत में भी आ सकता है। इसलिए मैं बताया हूं कि ये फार्मूला मैच जरूर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए अगर ये फार्मूला आप मैच नहीं करते हो तो गलत भी हो सकता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस आ जाए ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ क्रो। आप एक एक करके सेंटेंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। द बिग ब्राउन डॉग बार्क्स। अब तक आपने देखा कि एक ही नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो रहा था, लेकिन इसमें आप देखेंगे
द बिग ब्राउन डॉग। ये जो शब्द है ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट है, और ओनली एक ही जो वर्ड है या प्रेडिकेट है, बार्क्स। आप देख रहे हैं बिग ब्राउन, वो डॉग कैसा है, बिग है और ब्राउन है। इस डॉग के पहले, डॉग हेड वर्ब है, इसके पहले क्वालिफायर लगे हुए हैं, मॉडिफायर लगे हुए हैं, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है इसको हम बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। ये आपका हो गया कंप्लीट सब्जेक्ट। द बिग ब्राउन डॉग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द रिमेनिंग पार्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अगले सेंटेंस को देखते हैं। द बुक ऑन माई टेबल इज डिक्शनरी। द बुक ऑन माई टेबल, या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया और कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। इज डिक्शनरी प्रेडिकेट हो गया। अगला सेंटेंस है द मैन इन ब्लैक कोट। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। द मैन इन ब्लैक कोट इज माई ब्रदर, प्रेडिकेट हो गया। आप देख रहे हैं कंप्लीट सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे पहले आए हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ क्रो। कोई जरूरी नहीं है कि ऑन टॉप ऑफ द ट्री यही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। ऐसा कहने में गलत हो सकता है, क्योंकि यह डूअर नहीं है ना, इसके बारे में कुछ कहा गया है। आप चेक करेंगे, द बिग ब्राउन डॉग डूअर है क्योंकि भौंकने का काम कर रहा है। द बुक ऑन द डिक्शनरी डूअर नहीं है, इसके बारे में कहा गया कि ये बुक क्या है, डिक्शनरी है, इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। द मैन इन ब्लैक कोट डूअर नहीं है, इसके बारे में कहा गया कि यह मेरा भाई है, यह डूअर नहीं है, इसलिए ये सब सब्जेक्ट है। लेकिन ये डूअर नहीं है, डूअर खोजेंगे तो होगा क्रो। क्रो इज डूअर इन द सेंटेंस। क्रो इस सेंटेंस में कार्य कर रहा है, रहने का कार्य कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कभी कभी अंत में भी आ जाता है। ऐसा कब चेक करेंगे, जब ये फार्मूला मैच करेंगे। या क्रो डूअर है, कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है, रहने का। तो पेड़ की ऊंचाई पर एक कौवा रहता है, इसलिए कौवा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ। और ये जितने भी आप देखे ये सब कंप्लीट सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कंपाउंड में होता है यौगिक जुड़ा हुआ। द कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स टू और मोर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय द कंजक्शन। इसमें दो या तीन जो सब्जेक्ट होंगे वो कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट किए गए होंगे, जोड़े गए होंगे। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम क्लियर करेंगे। जैसे अगर सेंटेंस हो मोहन, सोहन एंड रमेश आर फ्रेंड्स। मोहन, सोहन एंड रमेश आर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है मोहन, सोहन एंड रमेश, ये जो तीन वर्ड है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कंजक्शन से कनेक्ट किए गए हैं। लेकिन हम ये फार्मूला कभी भूलेंगे नहीं, ये फार्मूला जरूर मैच करेंगे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम देखेंगे कि मोहन, सोहन और रमेश डूअर हैं या इनके बारे में कुछ कहा गया है। तो चेक करेंगे तो ये डूअर नहीं है, ये बताया गया कि ये तीनों फ्रेंड हैं। इसलिए जब किसी भी नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो या वो सेंटेंस में डूअर हो तभी वो सब्जेक्ट होगा, अन्यथा सब्जेक्ट नहीं होगा। मोहन, सोहन एंड रमेश ये फ्रेंड है, उनके बारे में बात कही गई है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, अगर दे दिया हो यू, ही एंड वी नेवर टेल अ लाई। यानी यू, ही एंड वी नेवर टेल अ लाई। तुम, वह और हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंस में आप देख रहे हैं यू, ही एंड वी ये कंजक्शन से कनेक्ट किए गए हैं, और इस सेंटेंस में ये इनके बारे में कुछ कहा नहीं गया बल्कि ये डूअर हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया जिनके बारे में कुछ कहा गया है, दूसरा जो सेंटेंस है ये डूअर हैं। ये झूठ बोलने का काम नहीं करते हैं। ये यू, ही और वी ये तीनों झूठ नहीं बोलते हैं। इन तीनों वर्ड को कंजक्शन से कनेक्ट किया गया है और ये तीनों इस सेंटेंस में डूअर हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट क्या हो गए, इस
कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए। तो कंपाउंड सब्जेक्ट तभी होगा जब 2 या 3 सब्जेक्ट कंजक्शन से कनेक्ट किए जाएंगे। अगर नियम है कि किसी भी सेंटेंस में जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए, किसी भी सेंटेंस में जब तीनों पर्सन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों पर्सन के प्रोनाउन आए, तो काउंटिंग याद रखते हैं 2 3 1। यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, तब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो यह रूल है, हम तुम और वह, वे हम और तुम, कुछ भी कहेंगे लेकिन जब ट्रांसलेट करेंगे तो फार्मूला याद रखेंगे। जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन सेंटेंस में एक साथ आए हों तो 2 3 1 ये काउंटिंग याद रखेंगे। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। इसके बाद हम सीखेंगे अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा देश वैसा वेश। अंडरस्टूड जो हमेशा छिपा रहता हो, जो शो न होता हो। अंडरस्टूड सब्जेक्ट आर ऑलवेज फाउंड इन इंपरेटिव सेंटेंस। अंडरस्टूड सब्जेक्ट केवल इंपरेटिव सेंटेंस में ही मिलते हैं, जो हमेशा छिपे रहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, आप पढ़े होंगे। जो एडवर्स दिखाते हैं, रिक्वेस्ट या प्रयोग दिखाते हैं, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में सबसे पहले या तो वर्ब रहेगा, नहीं तो डू नॉट लगा रहेगा। यह इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। इंपरेटिव सेंटेंस में ही पाया जाने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको अंडरस्टूड सब्जेक्ट बोलेंगे। जो एक ही है सिर्फ यू, जो छिपा रहता है। अगर छिपा नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जैसे कोई सेंटेंस है, कोई भी बोलता है, कोई भी टीचर कहते हैं सिट डाउन, अगर आपको जाना है, क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं सिट डाउन, सिट डाउन। सिट डाउन एक सेंटेंस है, लेकिन यह केवल वर्ब है सिट डाउन, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। और आप जानते भी हैं, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। बिना एडजेक्टिव का सेंटेंस बनेगा, बिना एडवर्ब का सेंटेंस बनेगा, बिना कंजक्शन का, बिना प्रीपोजिशन का बनेगा, लेकिन बिना वर्ब और सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस नहीं बनेगा। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दो चीज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ केवल सब्जेक्ट लिखा गया है, तो सेंटेंस कैसे हुआ। सेंटेंस तभी होगा जब इसका कोई सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट है यू, लेकिन छिपा है, हम शो नहीं करेंगे। शो करेंगे तो यह इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा। और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कम ही यह केवल वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है यू, जो छिपा रहता है, ये भी छिपा है, यहाँ यू छिपा है, लिखेंगे नहीं, ये हमेशा छिपा रहता है। ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट लग गए, जो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में मिलते हैं। तो अंडरस्टूड सब्जेक्ट एक ही है, जिसको यू बोलते हैं। जैसे अगर सिंपल में ले लिया जाए, कहीं लिखा गया हो गो, गो क्या गो, यू गो तुम जाओ। गो का मतलब बस ऑर्डर दिया गया, और ऑर्डर कहाँ मिलेगा, इंपरेटिव में। तो गो यानी यू गो तुम जाओ। गो अगर कहीं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है, गो को अगर चेंज करना है पैसिव भाषा में, तो कैसे चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट यू है, छिपा हुआ है, यानी यू आर ऑर्डर टू गो। इसलिए जो यू सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। हर सेंटेंस में अंडरस्टूड नहीं है, ओनली इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा गया है ऑलवेज फाउंड इन इंपरेटिव सेंटेंस। या इंपरेटिव सेंटेंस में जो यू छिपा रहता है उसको बोलते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने 4 सब्जेक्ट सीखा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट में क्या क्या शामिल रहता है, इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।